जीवन की यथार्थता जानना बहुत जरूरी है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, ये जो लक्ष्मी है ना, ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। रोकने की कोशिश करो तो भी कुछ दिन बाद बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। चला प्राणा, हमारे जीवन में जो प्राण चल रहा है यह भी चलायमान है। और चला जीवित मंदिरे, ये शरीर को कहा जीवित मंदिर, ये भी चलायमान है। और चला चले च संसारे, संसार भी चलायमान है। अगर कोई नहीं चलता है, जो नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है, उसका नाम धर्म है। बोलो क्या है? धर्म एको ही निश्चलः। धर्म की चर्चा समय मिला तो किसी दिन करेंगे। भारत देश में धर्म को न जानने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं 90 से 95% कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत देश में धर्म प्याज खाने से चला जाता है लोगों का, और मांस खाने से नहीं जाता है। रसोई घर में जूते पहनने से धर्म चला जाता है भारत देश में, लेकिन किसी आदमी की हत्या कर दे तो नहीं जाता है। अद्भुत नजारा है मेरे देश का। बड़े बड़े विचित्र नमूने हैं मेरे देश में। ये जीवन निरंतर चलता रहता है, इसीलिए जीवन के बारे में सही सही जानना बहुत जरूरी है। नचिकेता ने प्रश्न किया था, मुझे केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आत्मा की गति क्या होती है। और देखो, आत्मा की गति के बारे में बहुत लोग परेशान रहते हैं। फिल्म वालों ने भी यही प्रश्न किया था। जाने चले जाते हैं कहां? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। हम देंगे उत्तर, कहां चले जाते हैं? पथिक जी ने भी एक भजन सुनाया, कमाल का भजन है। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए कहां लौट जाए। देखो प्रश्न चौंकाते हुए एकदम। पथिक जी बड़े कमाल के भजनोपदेशक थे, बड़े कवि थे। उन्होंने प्रश्न को चौंकाते हुए पंक्तिबद्ध कर दिया, कहां से आए और कहां लौट जाए। इस प्रश्न को पूछ रहा है नचिकेता, महाराज बताओ क्या गति होती है। तो उसके सामने संसार का वैभव उड़ेल दिया कि तू ये प्रश्न मत पूछे भाई, मैं भी यही कह रहा हूं। क्या चाहिए आपको? मान के चलो ऐसी ताकत आ जाए, ऐसी शक्ति हो। वैसे ऐसी शक्ति होती नहीं है, पर तलाश कर रहे हैं ऐसी शक्ति के बारे में लोग। कोई एक जादू की छड़ हो, हमारे ऊपर घुमा दो और हम धनवान हो जाएं, ऐसी छड़ की तलाश कर रहे हैं लोग। छड़ तो मिली नहीं, कुछ लोगों ने भ्रमित करना शुरू कर दिया। गंडे बांध देते हैं लोग, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे, गंडा बांध ले। ताबीज, काले लाल धागे बंधे लोगों के, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन नचिकेता सारे संसार के वैभव को धन्यवाद पूर्वक मना करता है और कहता है, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं यहां आपको दो बातें और बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नचिकेता ने यह कहा कि धन से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, और आप मुझे धन लेने की बात कर रहे हैं। और आपने कहा जितने लंबे समय जीना चाहे उतनी आयु मांग ले। तो उस पर वो तर्क देता है, मैं कितनी भी आयु मांग लूं वह भी एक दिन
समाप्त हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अच्छा 1000 वर्ष की मांग लूं मैं, 1000 वर्ष की आयु मांग लूं तो मैं मरूंगा कि नहीं? 1000 वर्ष यूं ही निकल जाते हैं। वैसे हमें आयु लंबी चाहिए या सार्थक जीवन चाहिए? ओहो, उत्तर तो बहुत बढ़िया देते हैं आप लोग, उत्तर बहुत बढ़िया देते हैं। भाई सार्थक जीवन चाहिए। नहीं, आयु की भी प्रार्थना करो। वेद कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षितम समा। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, उससे भी ज्यादा जीने की इच्छा करो। और जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं जीवेम शरदः शतम, और कहते हैं भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्ष से भी ज्यादा जियो, लेकिन जितने भी जियो जीवन को सार्थक बनाकर जियो। आलसी, प्रमादी, निकम्मे ज्यादा दिन जीते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि क्या बात कर रहे हैं हम, तो जो रिटायरमेंट हो गए हैं, जरा ध्यान देना मेरी बात पर, जो काम से, सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं और उनके मन में यह बात आ गई है कि अब हमें आराम करना है, तो आप बताओ वो स्वस्थ रहते हैं कि बीमार रहते हैं? काम पकड़ लो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। और कुछ लोग तो जल्दी से लट लेते हैं रिटायरमेंट होने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है वो काम करना ही नहीं है, शरीर बेकार हो जाता है। नचकेता कह रहा है महाराज मैं आयु कितनी भी मांग लूं वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा प्रश्न तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। मेरे हाथ क्या पड़ा, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अच्छा चलो आप बताओ, हमें इसको समझना है इस प्रसंग को, तो हमें गहरी नींद आनी चाहिए या देर तक सोना चाहिए? बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बढ़िया दिया है। पर सच बताओ, गहरी नींद आती है या देर तक सोते हैं? देर तक सोते रहते, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, आती नहीं है, क्योंकि हमने नींद के लिए प्रयास नहीं किया है। जिसको गहरी नींद आ जाती है थोड़ी देर में ही बैटरी चार्ज हो जाती है, अपने आप को मस्त अनुभव करता है। लेकिन जो घंटों पड़े रहते हैं, नींद आती नहीं है, उन्हें देर तक सोने पर भी आराम नहीं मिलता। अरे किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम आती है और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी बेकार जाती है। बहुत उम्र हो गई, बहुत, लेकिन कोई मतलब के नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे, हकीकत की उम्र कितनी थी? वीर हकीकत, सियालकोट की कहानी है। कितनी उम्र थी? 13-14 साल। लेकिन इस बचपन की अवस्था में अपना जीवन इतना धन्य कर गया है कि जब तक धरती रहेगी, ये संसार रहेगा, तब तक उसे याद करते रहेंगे लोग कि ऐसा भी बालक था। और उस समय के 100-100 साल के लोग थे, उनका नाम कहीं नहीं है। इसीलिए इस बात पर जोर लगाओ कि हमारी जिंदगी सार्थक कैसे व्यतीत होगी। बहुत लंबी आयु लेने से भी कोई फायदा नहीं है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं हम मर नहीं पा रहे हैं, जो कह रहे मर नहीं पा रहे, मरना चाहते हैं। कोई काम ही नहीं है ऐसे लोग जो कहते कोई काम नहीं, क्योंकि इतनी समझ नहीं है कि हम अपनी साधना कर सके। एक माता जी कह रही थी मेरे से, शास्त्री जी अब मैं चैन से मर सकती हूं। मैंने माता जी ऐसा क्या कर दिया आपने? 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो गया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अब कोई काम नहीं है मेरे पे, अब मैं मर सकती हूं चैन से।
मैंने पूछा माता जी, परमात्मा यूं पूछेगा कि अपने बेटों की शादी करके आई है कि नहीं? भाई पूछेगा नहीं। लोगों को जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए आध्यात्मिक अध्ययन करो। यहां तो हमारे प्रवाह में, प्रवचन में जो भी आएगा वो आपके उपयोगी होगा, लेकिन उतना भर भी पर्याप्त नहीं होगा। आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। यहां तो बस आपके मन में भावना जगाने का काम किया जाएगा कि यह प्रसंग कितना जरूरी है। नचिकेता क्या कह रहा है? महाराज, मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन की यथार्थता चाहिए, मुझे सत्य जानना है ताकि मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं। अगर ऐसा हो रहा हो, एक तरफ भोजन हो रहा हो और उसी समय एक तरफ क्लास लग रही हो, विद्या अध्ययन कराया जा रहा हो, सेम समय एक ही है। अब आपको चुनना है, हम भोजन करें या विद्या अर्जित करें, तो क्या जरूरी है? जोर से बोलो। उत्तर बहुत बढ़िया देते हैं आप, लेकिन प्रयोग करके देखा हमने प्रयोग करके देखा? हमने नहीं देखा, प्रयोग हो गया। बिहार में रात्रि का समय कार्यक्रम चल रहा था, एक तरफ भोजन चल रहा था, तो भोजन में भीड़ थी, वहां कोई नहीं था। उत्तर आदर्श, लेकिन व्यवहार फेल। मैंने प्रधान जी से कहा, ये बताओ प्रवचन कराना है या भोजन कराना है? नहीं साहब, प्रवचन कराना है तो भोजन बंद करो, क्योंकि ये जनता अभी ऐसी नहीं है जिसको ये बात समझ में आ गई हो। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि विद्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्रसंग ऋषिवर दयानंद जी महाराज जैसा बनेगा। गुरुजी ने कहा मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास आवास नहीं है, दयानंद तुम ये दोनों व्यवस्थाएं कर लेना, मेरे पास पढ़ने के लिए आते रहना। तो ऋषि दयानंद का जीवन ऐसा है, भोजन मिले या ना मिले, हम आपके पास पढ़ने के लिए आते रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। भोजन की व्यवस्था हुई नहीं 2-3-4 दिन, उन्होंने चने खा करके गुजारा किया और पढ़ने समय से जाते रहे। जब विद्या इतनी महत्वपूर्ण समझ में आएगी, ज्ञान जब इतना महत्वपूर्ण समझ में आएगा, तब व्यक्ति अध्ययन करने पर अपना दिमाग ज्यादा खर्च करेगा और अन्य बातों पर कम लगाएगा। इसीलिए नचिकेता क्या कह रहा है? सारी चीजें हटा रहा ना, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, यथार्थता चाहिए। और एक और बात कहता है आप मुझे सब भोगों को लेने की बात कर रहे हैं कि तू आराम से जो चाहे सो ले ले, भोग ले ले सब। तो तर्क देता है महाराज, ये जो भोग होते हैं ना, इनको हम भोगते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे को बदले में रोग देते हैं। हम भोगते हैं और भोग हमें क्या देते हैं? रोग देते हैं, हमारी शक्ति क्षीण करते रहते हैं। और एक बड़े पते की बात कहता है कि भोगों को भोगते भोगते एक बात और पक्की होती है कि यह और गहरे होते जाते हैं, हम इनसे छुटकारा भोगते भोगते नहीं पाते। जैसे सारे भोगों में से एक देखने वाला भोग देख लो, मोबाइल देखना है, अच्छा इससे छुटकारा होता है देखते 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 छुटकारा हो रहा है या इसमें और धंसते जा रहे? वो कह रहा है इनसे भोगते हुए छुटकारा नहीं होता। छुटकारा करना है तो इनको जानो और इनसे अलग रहो तो बच सकते हो। एक राजा हुआ है भर्तृहरि, यह संस्कृत का बड़ा विद्वान व्यक्ति था और जीवन भी विचित्र था इसका। इसने 300 श्लोक लिखे, शतक, 300 शतक, 300 शतक लगाए, 300
श्लोक लिखे इसने। 100 श्लोक इसने नीति पर लिखे, 100 श्लोक इसने श्रृंगार पर लिखे और 100 श्लोक इसने वैराग्य पर लिखे। और जो चीज लिखी है वो कमाल की लिखी है। श्रृंगार भी लिखा है तो भी कमाल का। विलासी था ये, इसी ने विलासिता की हद पार कर दी है श्रृंगार में, और नीति में भी हद पार कर दी है, नीति भी कमाल की लिखी है। और जब वैराग्य हुआ वो भी कमाल का हुआ। जिसको संसार ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो वो वैराग्य शतक जरूर पढ़ना। उसका एक श्लोक यहां लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तः वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हम समझ रहे थे, जीवन भर ये समझते रहे कि हम भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन अब आके समझ में आया कि भोगों को हम नहीं भोग रहे थे, बल्कि भोग हमें भोग डाल रहे थे। देखो क्या कह रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये कुर्ता मैंने पहन रखा है या कुर्ते ने मुझे पहन रखा है? हम सबको तो यही लग रहा है कि ये कुर्ते को हमने पहन रखा है। क्यों जी, ऐसा नहीं हो सकता कुर्ते ने हमें पहन रखा हो? ऐसा भी तो हो सकता है। थोड़ी देर कल्पना करके देखो, थोड़ी देर कल्पना करके देखो कैसे इसके अंदर भी अपना अस्तित्व है, हाँ या ना? अरे इसका कुर्ते का अस्तित्व है कि नहीं? इसका है अपना अस्तित्व। वो अलग बात है, वो जड़ अस्तित्व है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे चेतन मान लें तो फिर यह भी हमें पहन रहा है। अच्छा चलो दूसरा तरीका लेते हैं। आप कई बार सोचते हैं उस आदमी को उल्लू बनाएंगे, और पता चला वो हमें उल्लू बना के चला गया। एक व्यक्ति ने कहा क्या उसको ठगेंगे हम, पता चला वो हमें ठग के चला गया। इसीलिए भर्तृहरि कहता है हम समझ रहे थे इन भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन आज हमें पता चला भोगों ने हमें भोग डाला। हम समझ रहे थे समय को समाप्त करके हटेंगे, और लोग कहते भी हैं, जब लोगों से पूछते हैं ना हम आदि क्या हाल चाल है, तो यूं कहते समय काट रहे, समय काट रहे साहब। अच्छा सच बताओ, समय को हम काट रहे हैं या समय हमें काट रहा है? हम समझ रहे थे एक दिन समय को समाप्त करके हटेंगे, लेकिन समय तो समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। वो कह रहा है हम समझ रहे हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब हमारी तृष्णा भी शांत हो गई है, हो जाएगी। बुढ़े होने पर हमारी अब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, सारी इच्छा समाप्त। बुढ़े होने पर तृष्णा तो समाप्त नहीं हुई, तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, हम बुढ़े जरूर हो गए। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, जब हम बुढ़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन मैंने अनुभव किया बुजुर्गों से, अध्ययन से, तो आप लोग मुझे बताइए मैंने कितना ठीक जाना। हम जब बुढ़े हो जाते हैं तो जो युवावस्था में हमारी इच्छाएं रहती हैं वो रहती हैं या समाप्त हो जाती हैं? जोर से बोलो। बहुत सुंदर, आपने इस समय सत्य का सहारा लिया है, और नहीं तो कुछ बुजुर्ग कह देते अपनी लाज बचाने के लिए, नहीं साहब समाप्त हो गई हैं। लेकिन अगर कोई वृद्ध ऐसा कह रहे हो कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, जवानी में इच्छा रहती थी अब नहीं रह गई है,
तो ऐसे व्यक्ति को बारात में ले जाना है जी, बारात में। और बारात में जब गए हो तब आप बुढ़े बुढ़े इकट्ठे पंचायत कर रहे हो, तब देखना कैसी बात करते हैं ये। ऐसी बात करते हैं, नौजवानों को लाज आएगी उन बातों को करने में। हाँ, वृद्धावस्था पर आने पर नहीं, अगर सही में इच्छाओं को रोकना है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। और जो व्यक्ति तनिक भी धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ता रहता है, वह अपने आप पर नियंत्रण करता रहता है। अनायास नियंत्रण नहीं होता, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इसीलिए काम के नहीं रहते हम। इसीलिए कहा, हम समझ रहे थे कि हम बुढ़े हो जाएंगे, तृष्णा बुढ़ी हो जाएगी। तृष्णा तो बिल्कुल बुढ़ी नहीं हुई, तृष्णा तो ज्यों का त्यों बनी हुई है, ज्यों का त्यों। इसीलिए ज्यादातर जरूरी है बंधुओं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करें, अपने जीवन को लगाएं अध्ययन में, कि हम जीवन को सही सही में जान लें। तब जब सारा का सारा प्रलोभन उसने धन्यवाद पूर्वक ठुकरा दिया, तो नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता तू धीर पुरुष है, क्योंकि तूने कल्याण का रास्ता चुना है। दो तरह के रास्ते होते हैं, एक संसार के भोगों का रास्ता और एक कल्याण का रास्ता, जिसे श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग कहते हैं। अरे तूने कल्याण का रास्ता चुना है, इसीलिए मैं तुझे वो विद्या दूंगा। देखो, नचिकेता तो पास हो गया, लेकिन आज का व्यक्ति, अरे जोर से बोल दो, फेल हो गया। पास होने वाले लोग कम संख्या में हैं, फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है। लोगों को धन चाहिए, वैभव चाहिए, और मैं धन और वैभव की मना भी नहीं कर रहा हूं, खूब चाहिए, खूब होना चाहिए। और वेद और वैदिक साहित्य भी मना नहीं कर रहा है कि धन नहीं चाहिए, लेकिन धन एक साधन है, और धन को पुरुषार्थ से कमाइए, अच्छे रास्ते से कमाइए, सही तरीकों से कमाइए। अरे अपना घर बसाने के लिए दूसरे की झोपड़ी बर्बाद न कर। अगर इस कदर कमाओगे तो वो धन भी आपको ज्यादा हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। और अगर ऐसे कमाओगे, पहले कभी किसी पदार्थ में मिलावट नहीं होती थी। क्या जी? एक बाजार में गया एक व्यक्ति, पुराने समय 100 साल पहले, उसने कहा मुझे घी चाहिए। तो सेठ केवल एक बात पूछता था, कितना दे दूं? क्या पूछता सेठ? कितना दे दूं भाई? लेकिन आज चले जाओ आप, घी चाहिए तो यूं कहेगा कौन सा दे दूं? एक समय घी के नाम पर केवल देसी घी ही होता था और विशुद्ध ही होता था, मिलावट नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब कितनी मिलावट हुई है घी में? कितनी मिलावट हुई है? अरे बोलो। इतनी मिलावट हुई है कि घी उसमें 1 तोला भी नहीं है। 1 तोला घी नहीं है, 1 तोला विशुद्ध चर्बी है। आगरा के पास ही एक झरना नाला बहता है, वहां जंगल है। उस जंगल से बड़ी दुर्गंध आ रही थी, गांव के लोग परेशान थे, बार बार शिकायत की, कोई नहीं सुनता। बहुत ज्यादा शिकायत की, तब जाकर के कहीं सुनवाई हुई। एक दिन पुलिस वाले खूब इकट्ठे होकर के उस जंगल में घुस गए, यकायक घुस गए। तो पता चला उस जंगल में बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही थीं, बड़े बड़े कड़ाहों में एनिमल वेस्टेज को पकाया जा रहा था। ये क्या होता है एनिमल वेस्टेज? कट्टी घर बनते हैं, उनमें पशुओं को काट दिया जाता है, और पशुओं को काटने के बाद उनके सींग हैं, खुर हैं, सिर है, उसको अलग वेस्टेज के रूप में फेंक देते हैं। उसे ऐसे लोग उठा लाते हैं, कुछ सामान पैसा जो भी देते होंगे, क्या करते हैं तो वो जाने, और ला करके उसे
पकाते हैं, उसके अंदर जो चर्बी होती है उसे निकाल लेते हैं, छान छान कर जो चर्बी निकलती है उसमें सेंट छिड़क करके देसी घी के टीनों में पैकिंग कर दी जाती है, भेज दो बाजार, ये घी बन गया। क्या होगा इस देश का? लोगों का व्यवहार कैसे ठीक होगा? और जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपनी अनियमितताएं बंद नहीं कर सकता। आपके घरों में आप घी तैयार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं पूजा के लिए घी अलग से लाते हैं। सावधान हो जाओ, पूजा का घी बाजार में कितने रुपए किलो बिकता है? अरे बोलो भैया, पूजा का घी, पूजा के नाम से जो घी मिलता है कितने रुपए किलो? 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। इन्हें ये पूछो भैया 250 रुपए किलो में घी कौन सा आ रहा है? सही में घी कितने रुपए किलो है? जो बहुत अच्छी मात्रा में बना रहे हैं उनका 600-700 होगा, नहीं तो 1000 रुपए किलो से कोई घी कम नहीं है। जो सही में बना रहा है, जो ज्यादा मात्रा में बनाता है उसकी कहते हैं कि भाई हमारा चलता रहता, पैसा कम मिले तो भी कोई बात नहीं, तो 600-700 भी मिल जाता है। लेकिन बाजार में पूजा के नाम से 200 रुपए किलो मिल रहा है, तो घी है क्या वो? देखो लोग दौड़ रहे हैं, जानकारी है नहीं, चर्बी से पूजा कर रहे, चर्बी से। अरे दूध की मिलावट की बात छोड़ो, कभी पानी में मिलावट नहीं कर सकता था कोई आदमी। नदियों में अगर कोई नहाता था ना, तो उसे यह हिदायत दी जाती थी कि पहले बाहर साफ सफाई करके आ तब नदी में घुसना। साबुन नहीं लगा सकता था, पानी में थूक नहीं सकता था, पानी को पवित्र रखना धर्म माना जाता था, पानी को गंदा करना अधर्म माना जाता था। लेकिन अब क्या हालात हो गया है? पानी तो पानी, दूध में भी वही सामान है। ऐसी कई फर्म चल रही हैं जिनके पास एक भी भैंस नहीं है और दूध क्विंटलों बना रहे हैं। भाई ये कौन सा तरीका है दूध बनाने का? कैसी मिलावट हुई यहां? पवित्र सामान एक तोला नहीं, सारा का सारा नकली। अब पिसे हुए मसालों का क्या हाल है साहब? पिसे हुए मसाले, मेरे सामने की घटना बताता हूं मैं आपको। मेरे गांव में एक व्यक्ति साबुत मसाले बेचता था, साबुत। किसी ने उसे राय दी, किसी ने ज्ञान दे दिया उसे, पिसे हुए बेचा कर ज्यादा फायदा होता है, पिसे हुए बेचना शुरू कर दिया। एक दिन संयोग ऐसा था कि मैं उसके घर पर चला गया और वो हल्दी मिला रहा था। ऐसे मुझे तुरंत प्रश्न हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है? तो मैंने पूछा क्या कर रहा है भाई? दो तरह का रंग दिख रहा है, एक पीला सा, एक थोड़ा लाल सा है, भाई क्या कर रहा है? एकदम सकपक आ गया और मेरे से कहता है भैया मैं बाजारू हल्दी मिला रहा हूं, देसी हल्दी में बाजारू हल्दी मिला रहा हूं, बाजारू। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। अवस्था थोड़ी अधिक नहीं थी उस समय, तो इसीलिए घर पर आया। एक दिन वो बेचने आया गली में, तो हमने कहा ये बाजारू हल्दी मिला के बेचता है। तो उसे क्या पता था कि लोग क्या समझेंगे बाजारू हल्दी। लोग तो बड़े जानकार थे, उन्होंने कहा इसका सामान खरीदना बंद कर दो, मोहल्ले में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये हल्दी में ईंट का चूरा मिलाता है। लोगों ने समझ लिया ये बात, मुझे नहीं समझ में आई उस समय। देखो कितना शैतान आदमी है।
बाजारू हल्दी के नाम से हल्दी में क्या मिला रहा है? काली मिर्च साबुत अगर आप लेके आएंगे, पपीते के बीज मिल जाएंगे कभी कभी उसमें। और पिसे हुए धनिये का तो हाल ही मत पूछो। पिसे हुए धनिये का हाल मत पूछना, उसमें तो पता नहीं क्या सामान है। गधे और घोड़े का सामान है। कितना बुरा है ये आदमी, कितना गिरा है। धन कैसे भी चाहिए, कैसे भी। डॉक्टर को देवता मानते हैं, देवता भगवान है, तुम ही बचा सकते हो हमें। चोरी होती थी पहले कभी, चोरी एक समय ऐसा था, तब तो होती नहीं थी, लेकिन चोरियां शुरू हुई, थोड़ी छोटी छोटी चोरियां, फिर बड़ी बड़ी चोरियां, फिर आदमी की चोरियां, और अब तो आदमी के अंगों की चोरियां हो रही है। आदमी को पता ही नहीं चलता है, तेरी किडनी चुरा ली। अद्भुत। और एक कहानी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको लगेगा अरे ये कितना बड़ा अपराध हो गया। फर्रुखाबाद की कहानी है। एक महिला को जो गर्भिणी थी, उसे जब तकलीफ अनुभव हुई तो उसे भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, अल्ट्रासाउंड कराया, और वो बड़ा डर गया। डॉक्टर डर गया, बड़ा विचलित हो गया। वो कहता है भाई इसे ले जाओ यहां से। बड़ा व्यथित होकर कह रहा है इसे ले जाओ। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया? इलाज बहुत दूर होता है, यहां पर पास में कोई चिकित्सा नहीं है। फर्रुखाबाद से कम 3 से 4-5 घंटे लगते, तब कहीं कोई कानपुर या आगरा जाता है, तब जाकर बढ़िया इलाज मिलता है। आसपास के नगरों में चिकित्सालय तो हैं, पर बहुत अच्छी चिकित्सा चाहिए तो दूर जाना पड़ता है। भाई बता तो सही क्या प्रॉब्लम है? तो वो कह रहा है प्रॉब्लम ये है कि ये महिला बचेगी नहीं, महिला नहीं बचेगी। और बचाने की कोशिश करी तो हो सकता है दोनों ही मर जाएं, क्योंकि इस महिला के एक ही किडनी है, एक किडनी है। किसी ने इसके साथ बहुत गलत किया है, इसे किसी अलग काम के लिए को भर्ती कराया गया होगा। हो सकता है इसे पहले बच्चा हुआ हो और तब ऑपरेशन से किया गया हो, तो उसी समय इसकी एक किडनी चुरा ली है। और महिला, इसे पता नहीं है कि एक किडनी से अब बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। अगर काश इस महिला को यह पता चल जाता तो हो सकता है अपने जीवन को बचाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए यह गर्भधारण ही ना करती, लेकिन इसे पता नहीं। अब ऐसी स्थिति में कंडीशन बन चुकी है कि अब बहुत बुरा हालात है। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? कितना गिरा होगा वो आदमी जिसने उस महिला की किडनी चुराई होगी। कितना बुरा हालात है, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं। नहीं बंधुओं, हमें नचिकेता को फिर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो धन की मना नहीं कर रहा है, लेकिन धन के लिप्त होने की बात कर रहा है। हमने क्या किया? हमने साधन को ही साध्य मान लिया। हमने केवल धन इकट्ठा कर लिया और उसी में अपने आप को मस्त कर लिया। इसके आगे तो जाना ही नहीं है। इसीलिए धनवान व्यक्ति संध्या नहीं कर रहा है, धनवान व्यक्ति किसी का प्रवचन नहीं सुन रहा है, धनवान व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? वो तो समझ रहा मैं धनवान हो गया, अब मैं किसकी सुनूं? वैसे नीतिकार ने कभी अच्छा ही कहा था, सर्वे गुण कांचन माश्रियन्ते। ओहो, वो कह रहा है सर्वे गुण कांचन माश्रियन्ते। अरे जो धनवान अधिक हो गया है वो समझ रहा है सारे गुण इसी में विद्यमान हैं,
उसी को अच्छा दर्शक समझते हैं कि भाई दृष्टा यही है, उसी को अच्छा वक्ता समझते हैं, उसी को अच्छा मान सम्मान देते हैं। बहुत समय पहले लिखा था कभी, लेकिन आज यह बिल्कुल पूरी तरह चरितार्थ समझ में आ रहा है। आओ बंधुओं, धन इकट्ठा करो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन धर्म के तरीके से इकट्ठा करो, मेहनत से इकट्ठा करो, लेकिन लिप्त मत हो जाओ। धन के लिए परमात्मा ने कहा धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, गुलाम मत बन जाओ धन के। जो व्यक्ति धन के इर्द गिर्द घूमता है वह गुलाम है, और जो धन को कितना भी हो जाए सदुपयोग के लिए रखता है वह उसका स्वामी होता है। इसीलिए स्वामी बनो और फिर उसका सदुपयोग करो। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं आपसे, लोगों को धन कमाना आता है या खर्च करना आता है? अपना दिमाग लगाओ। क्या पूछ लिया मैंने? बोलो, लोगों को कमाना आता है या खर्च करना आता है जी? मैं समझ नहीं पाया, आपने कुछ इस तरह से उत्तर दिया। चलो मैं बोलता हूं, लोगों को कमाना आता है। कमाने के लिए बहुत ढेर सारे तरीके आते हैं, लेकिन लोगों को खर्च करना नहीं आता। कहां खर्च करना चाहिए, कहां नहीं खर्च करना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के विवाह पर शादी कार्ड बनवाया। 500 रुपए का तो कार्ड ही कार्ड था। एक दूसरे व्यक्ति ने कार्ड बनवाया, 7 रुपए का कार्ड बनवाया। ये दोनों बराबर धनवान हैं, 100 करोड़ के मालिक हैं दोनों। उसने 500 का कार्ड बनवाया, उसने 7 रुपए का कार्ड बनवाया। तो 500 वाले ने उससे पूछा कि भाई तूने 7 का क्यों बनवाया? तो वो कहता है मैं 500 रुपए का अतिरिक्त तो और भोजन बना दूंगा, मैं कुछ और टाइप बढ़ा दूंगा, मैं लोगों की आओ भगत में और ज्यादा खर्च करूंगा। कार्ड पर खर्च करने का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, बुद्धिमान कौन सा है इनमें? उत्तर बहुत बढ़िया देते हैं आप। 7 रुपए वाला। अच्छा, 500 रुपए के में दावत रख गई क्या? कार्ड ही कार्ड हो खाली, उसमें क्या है? लोगों को खर्च करना नहीं आता, कहां खर्च करना चाहिए और कहां नहीं खर्च करना चाहिए। आओ, नचिकेता से आचार्य यम कह रहे हैं तू धीर पुरुष है। निंदन्तु नीति निपुणा यदवास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम। ये संस्कृत के पंडित बड़े कमाल के लोग हुए हैं, बड़े कमाल के। इन लोगों ने जीवन का सारांश एक एक सूत्र में भर के रख दिया। कौन है धीर पुरुष? वो कह रहा है निंदन्तु नीति निपुणा। धीर पुरुष वह है जो ये विचार करता है कि नीतिवान लोग, नीति निपुण लोग, नीति विशेषज्ञ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इस पर विचार नहीं करता। या वो मेरी निंदा करते हैं या मेरी स्तुति गाते हैं, इस पर कोई विचार नहीं करता। लक्ष्मी मेरे पास रहेगी या अपनी इच्छा अनुसार चली जाएगी, इस पर भी विचार नहीं करता। मेरा मरना अभी हो या युगों के बाद हो, इस पर भी विचार नहीं करता। बोलो नचिकेता ऐसा ही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं आचार्य? तू धीर पुरुष है। तो नीतिकार कह रहा है धीर पुरुष वह है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ता है, जो सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ता है, जो धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ता है, वह धीर पुरुष है। जरा ध्यान देना, थोड़ा व्यावहारिक देख लेते हैं।
मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं इस पर विचार नहीं करता, ये धीर पुरुष है। अच्छा, मैं आपके सामने एक स्थिति बना रहा हूं, आप फिर उत्तर देना। आप सब लोग यहां आर्य समाज में आए हैं, आपके परिचय में एक व्यक्ति नहीं आया है। आप ये मत सोचना कौन नहीं आया है, मैं तो एक स्थिति बता रहा हूं, एक कंडीशन। वो व्यक्ति नहीं आया। आप जब कार्यक्रम से गए वो रास्ते में मिल गया। रास्ते में मिल गया तो उसने पूछा, आर्य समाज गए थे? हाँ गए थे। कौन कौन आया था? कौन कौन आया था? कि वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे। अच्छा अच्छा, मेरे बारे में क्या कह रहे थे? वो अपने बारे में पूछ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे। ऐसा जब होता है तो आप तो मुझे एक उत्तर देना बस, जो ऐसा पूछ रहा है उसके सही होने की संभावना ज्यादा है या गलत? जोर से बोलो। गलत। क्योंकि अपने बारे में पूछने की सही व्यक्ति को जरूरत नहीं। जो गलत आदमी होता है ना, गलत आदमी, वो बड़ी फील्डिंग करता रहता है। बहुत फील्डिंग करता है। वो कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे होंगे जरूर। वहां 4 लोग इकट्ठे हैं, कहीं ना कहीं देखता रहेगा, भाई क्या बात कर रहे होंगे ये हो सकता है ये मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं सही हूं तब मुझे अपने बारे में पड़ताल करने की क्या जरूरत है? सही गलत व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले अपनी पत्नी को आके बताता है, मैं उस आदमी को झूठ बोल के आया हूं, तू भी ऐसे ही कहना अगर आए तो। देवियां बहुत करती हैं ऐसे कि मैंने उसको ऐसे बोल दिया है, तुमसे अगर कोई बात करे तो ऐसे ही बताना। मैं ठीक कह रहा हूं क्या बहनों? अब नहीं देंगे उत्तर, अब उत्तर नहीं देंगे। मैं अकेले एक की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सामूहिक बात कर रहा हूं। मैं उस आदमी को ऐसे बताकर आया हूं, तुम अगर वो आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, तो पता है पुलिस वाले क्या करते हैं? अलग अलग पूछते हैं सबसे। अगर घर के 4 कैंडिडेट हैं ना, तो एक साथ नहीं पूछेंगे उनसे, उसको अलग ले जाकर पूछेंगे, उसको अलग ले जाकर पूछेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे कि बात कितनी सही है कितनी झूठी है। इसीलिए नीतिवान कहते हैं, नीतिवान लोग कह रहे हैं कि जो सही रास्ता चुनता है, अपने आप को सही नियम में लगा लेता है, वो धीर पुरुष है। और याद रखना, धीर पुरुष का ही कल्याण होता है। कल्याण धीर पुरुषों का ही होता है, जो एक नियम बनाकर काम करते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं सत्य का प्रचार मत करो, डीएम नाराज हो जाएगा, कमिश्नर परेशान करेगा, लोग नाराज हो जाएंगे। ऋषि कहते हैं मेरी उंगलियों को अगर कोई मोमबत्ती की तरह भी जलाए तो जलाए, लेकिन दयानंद तो सत्य का ही प्रचार करेगा, सत्य से पीछे हटने वाला नहीं है। क्या दीवानापन है। प्रलोभन दिया जा रहा है महर्षि दयानंद को। राणा सज्जन सिंह महाराज, ये हमारा शिव मंदिर है, लाखों रुपए का चढ़ावा, आज से 150 साल पहले लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। आप हमारे कुलगुरु बन जाओ, सारा का सारा रियासत आपके पैरों में पड़ी रहेगी, आपको धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बस खंडन करना बंद कर दो। वो ये कह रहा झूठ बोलना, सत्य बोलना बंद कर दो। ऋषि दयानंद कहते हैं राजन, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूं या परमात्मा की बात मानूं? तुम्हारा राज्य इतना बड़ा है,
कि मैं मुट्ठी बंद करके दौड़ने लगूं तो थोड़ी देर में पार कर जाऊंगा, लेकिन परमात्मा का राज्य इतना बड़ा है, मैं जिंदगी भर दौड़ता रहूं तो भी पार नहीं हो सकता। अब बता, तेरी मानूं कि परमात्मा की मानूं? फिर कहता है राजा, देख लो स्वामी जी, देख लो, इतना बड़ा धन कोई नहीं दे सकता आपको, बहुत ज्यादा धन है, पूरी दुनिया में घूमाना, इतना ज्यादा धन कोई नहीं देगा। ऋषि कहते, ये बात भी तुम ठीक कहते हो कि इतना बड़ा धन कोई नहीं देगा, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, इतना धन देने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इस इतने धन को ठुकराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इतने धन को ठुकराने वाला दयानंद के अतिरिक्त तुझे कोई नहीं मिलेगा। अच्छा देखो कैसा है, फिट बैठ रहा है कि नहीं? धीर पुरुष कैसा दीवाना। महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन आप आदर्श पर खरा उतर करके देखना, वहीं खड़े उतरेंगे, वहीं खड़े उतरेंगे हर आदर्श के पैमाने पर। ऐसा आदर्श जीवन जी करके गए महर्षि दयानंद जी महाराज, जिन्होंने हर धर्म के नियम को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देखो ऐसे होता है। इसीलिए धीर पुरुष बनो। आचार्य हम कहते हैं, अब तू सावधान होकर सुन, मैं तुझे वो विद्या देता हूं, मैं तुझे वो ज्ञान देता हूं, तूने जो प्रश्न किया है। अच्छा सावधान होकर क्यों? क्योंकि जो सावधान होकर नहीं सुनता उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब भी प्रवचन सुनो तब एकाग्र होकर के सुनो, वक्ता क्या कह रहा है उसके आशय को समझने का प्रयास करो। वक्ता बहुत परिश्रम करता है किसी प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए, वो कितना साहित्य पढ़ता होगा, कितना दिमाग लगाता होगा, फिर तब आपको मथ करके नवनीत निकाल कर देता होगा। इसीलिए ध्यान से सुना करो। जिस समय प्रवचन हो सारा व्यापार बंद, केवल ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर काम पर लगो। आचार्य हम कहते, न जायते न म्रियते विपस्सिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कमाल का उत्तर है, एक ही सूत्र में कमाल की बातें भर दी। आत्मा के विषय में जितने प्रश्न हो सकते हैं वो सारे उत्तर हैं इस श्लोक में। सबसे पहला प्रश्न था कि महाराज बताओ, आत्मा, कुछ लोग कहते शरीर के मरने के बाद आत्मा मर जाती है, कुछ लोग कहते नहीं मरती। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरता है, ये एक उत्तर मिला। लेकिन अगले वाला जो उत्तर है वो इससे कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सुनकर आपको और आनंद आएगा। आचार्य कह रहे हैं, न जायते न म्रियते। अरे आत्मा मरता ही नहीं है, बल्कि आत्मा जन्म भी नहीं लेता है। क्या फिर से सुनो, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। अब कुछ लोगों को दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्या बात कर रहे हैं आप, यहां तो जन्म भी दिखाई देता है और बोलो मृत्यु भी दिखाई देती है, और आप कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु नहीं होता है। मैं जो कह रहा हूं वो अलग बात है, और आप जो संसार में देख रहे हो वो अलग बात है। ये दोनों एक बात नहीं है। कैसे समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या समझ रहे देख रहे हैं? तो मैं आपको पहले वो बातें बताता हूं। संसार में ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं जो होती कुछ हैं और कहीं कुछ जाती हैं। जैसे आप जब यात्रा करते हैं तो अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, कौन सा स्टेशन आ गया भाई? ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए, हम कौन से स्टेशन पहुंच गए? हाँ या ना?
पहला प्रश्न गलत है कि नहीं? क्योंकि स्टेशन आता है या हम पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर देने वाला भी गलत ही उत्तर देता है। भाई राजपुरा आ गया, मैं राजपुरा चल के आ गया है। नहीं, राजपुरा नहीं आया, हम राजपुरा पहुंच गए, ट्रेन राजपुरा पहुंच गई, कार राजपुरा पहुंच गई, ऐसा उत्तर देना चाहिए। चलो एक प्रश्न और लेते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं क्या सूर्य उदय अस्त होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सूर्य उदय अस्त होता है, हां या ना? तो आप में से बहुत लोग कह रहे होता है, लेकिन सही में सूर्य उदय अस्त नहीं होता है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये आदमी यूं पूछ रहा है सूर्य उदय अस्त होता है, अब समझ में आया ये आगरा से ही आया है, अब समझ में आया। सूर्य उदय अस्त सामान्य लोगों को लगता है उदय अस्त होता है, लेकिन सही में सूर्य ना तो कभी उदय होता है और ना ही कभी अस्त होता है। कैसे समझ में आएगा ये समझ में आएगा जब आप खगोलीय घटनाओं को ठीक से समझेंगे। सूर्य उदय अस्त तो तब हो जब उसके आसपास कोई सामान हो। सूर्य उदय अस्त तब हो जब उसके पास कोई छिपने का सामान हो। अरे हजारों किलोमीटर तक उसके आसपास कुछ भी नहीं है और वह अपने स्थान पर है। अरे ये दिखाई ऐसा क्यों देता है? केवल पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा दिखाई देता है। अच्छा कल्पना करो, हम इस पृथ्वी से कुछ हजार किलोमीटर पर ऊपर जाकर देखें, कुछ हजार किलोमीटर पर ऊपर जाकर देखें तो आपको 24 घंटे 12 महीने सूर्य दिखाई देता रहेगा। पृथ्वी पर आ जाएंगे तब उदयस्त दिखाई देगा। यह घटना आपने कभी कभी देखी होगी, जब बादल हों और आप प्लेन में सफर कर रहे हो, अजी बादल हों और प्लेन में सफर हो रहा हो, तो क्या करते हैं? धरती पर अंधेरा और जैसे ही ऊपर गए वहां सूर्य दिखाई देता है। या ऐसे समय प्लेन में यात्रा की हो, मॉर्निंग में अर्ली, जल्दी, जैसे 4 बजे 5 बजे, अभी यहां पर अंधेरा है, लेकिन जैसे ही आप आकाश में चढ़े तो सूर्य दिखाई दे रहा है। या फिर देर रात को, माने अभी रात हो गई है, तब आपने ऊपर चढ़ाई की दिया तो सूर्य दिखाई दे जाता, यहां अंधेरा है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, सूर्य उदय अस्त नहीं होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण से नजर आता है। अब आप नोट कर लो, ऐसे ही आत्मा जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अरे आत्मा शरीर में आ जाती है तो जन्म सा दिखाई देता है, शरीर को छोड़ के चली जाती है तो मृत्यु सी दिखाई देती है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है। बात समझ में आया? शरीर में आने जाने से लगता है कि जन्म मृत्यु हुआ, आत्मा तो शरीर में आने से पहले भी विद्यमान था और आत्मा तो शरीर को छोड़कर जाने के बाद भी विद्यमान रहता है, क्योंकि आत्मा एक अविनाशी तत्व है। बोलो जरा, कैसा? अविनाशी, जिसका किसी भी साधन से नाश नहीं किया जा सकता, किसी भी साधन से। अच्छा कोई कहे हम नाश करेंगे, तो हम पूछते हैं बताओ कैसे करोगे? तो कोई आदमी तो यूं कहेगा हम काटेंगे रख करके आत्मा को, कहेगा कि नहीं? कोई कहेगा आग में जलाएंगे। तो योगेश्वर कृष्ण महाराज ने एक ऐसा उपदेश किया, उसमें सारी बातों को सरलता से समझा दिया
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो नानुशोषयति मारुतः। कैसा उपदेश है। अरे ये आत्मा अस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि में डालकर जलाया नहीं जा सकता, पानी में गलाया नहीं जा सकता और हवा में सुखाया, अर्थात किसी भी साधन से आत्मा का नाश। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनादि है। अनादि जिसका आदि और अंत नहीं होता, अविनाशी जिसका कभी नाश। वायुरनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। जन्म और मृत्यु क्या है, आत्मा कैसा है, इस वेद मंत्र में कमाल से समझा दिया कि ये आत्मा ऐसा है, अनिलम है, अपार्थिवम है, अभौतिकम है और शरीर मरने वाला है, भस्म होने वाला है। जन्म और मृत्यु क्या है ये समझ लो बस। दो पदार्थ हैं, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म। शरीर और आत्मा के संयोग मिलने का नाम जन्म और शरीर और आत्मा के साथ साथ चलने का नाम जीवन और शरीर और आत्मा के अलग अलग होने का नाम मृत्यु। ये मृत्यु किसकी है? ये शरीर की मृत्यु है, ये एक जीवन की मृत्यु है। आत्मा की मृत्यु